Hey curious mind, welcome to Adhan Vriksha, the place where the learning meets excitement. Ready to explore? Let's dive in. Today we will do NCERT Class 6 English New Book Purvi Chapter number 3 Rama to the Rescue, all question answer. You will find the link of our last video in I button and description. Dive in whenever you are ready. Let's start chapter number 3 all question answer. This is starting from page number 21. Page number 21, question number 2. Choose the correct option to the complete the sentence. The word rescue means here. तो रेस्क्यू का आपको मतलब बताना है कि ये क्या होता है. तो ये होता है नंबर बी, सेव समवन. इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 3, जहां आपसे पूछा जा रहा है पुट द टिक मार्क एंड द एंड ऑफ द फ्रेजेस एंड डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड. शेयर योर आंसर विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट. यहाँ पर मैं आपका क्वेश्चन दिया गया, अ मैन स्टक इन ए बिल्डिंग ऑन ए फायर. क्या उसको बचाना चाहिए? जी जरूर बचाना चाहिए. नंबर 2 है, नंबर बी में है अ वुमेन बाइंग ए वेजिटेबल इन द मार्केट. इसको बचाने लायक तो कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग. नंबर 3 है अ डॉग हु हर्ट्स इट्स लेग. अपना पैर को वो क्या कर रहा है, खुद से तकलीफ पहुंचा रहा है या काट रहा है, तो यहाँ पर में क्या होगा, उसको बचाना पड़ेगा. नंबर 4, अ ट्री इज बीइंग कट डाउन इन द फॉरेस्ट. एक ट्री कट रहा है जंगल में, तो आपको उसको बचाना आपका ये कर्तव्य है और आपको जरूर करना चाहिए. नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इन कॉल द कोतवाल. Some people call him the थानेदार. What do you call in the policeman in your language? Share it with your classmate and teacher. आप क्या कहते हैं पुलिस को, वो बताना है. तो ये आंसर हो जाएगा वी कॉल अ पुलिसमैन पुलिस इन आवर लैंग्वेज. हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको पुलिस के नाम से ही जानते हैं. नंबर 5 है इमेजिन यू आर अलोन एट होम and you face a problem. Answer the following question and share your answers. आपको क्या करना है कि आप एक प्रॉब्लम में फंसे हैं, घर में अकेले हैं, तो क्या क्या होगा, आप क्या करेंगे. Will you solve the problem yourself or wait someone to help? क्या आप अकेले करेंगे या किसी को मदद के लिए बुलाएंगे भी. तो आंसर होगा I shall solve the problem myself. If I can't solve I will seek someone to help. अगर मेरे से नहीं हुआ तब जा करके मैं क्या करूँगा, तो किसी और को बुलाऊँगा. अदरवाइज मैं ट्राई करूँगा कि ये मेरे खुद के द्वारा ही कर लिया जाए. नंबर बी है हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव रीजन. ठीक है, वी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम, गिव अप, फील एंग्री विद ओनली विथ यू हैव द प्रॉब्लम. और तीसरा नंबर है थिंक क्विकली अबाउट द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो सबसे सही आंसर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि आप जितना जल्दी इसके ऊपर कोप अप करोगे आप क्या है आगे बढ़ पाओगे. इसके बाद हम लोग आते हैं लेट अस थिंक्स एंड रिफ्लेक्ट. पेज नंबर 26, जहाँ पर मैं पूछा गया है, एक कुछ लाइंस दिया गया है, आपको इसमें से क्वेश्चन निकालना है. जैसे कि यहाँ पर मैं मैन व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट. वाइफ से लिसन, मैन समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन. वाइफ आई थिंक आई गॉट इन, द नॉइज वाज स्टॉप्ड. यहाँ क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द मैन टू से द फर्स्ट लाइन. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये हो जाएगा ही नोटिस दैट हिज वाइफ बिहेवियर चेंज एंड सी इज़ फोकस्ड ऑन द समथिंग अलार्मिंग. कुछ अलग चीज़ों पे ध्यान दे रही है, अचानक से इनका जो मूड है, बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है. अब यहाँ पर मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जहाँ क्वेश्चन है द वाइफ सेज लिसन. व्हाट डज द वर्ड श मीन्स है. श मीन्स है साइलेंट. इसके बाद नंबर 3 है हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली. तो इसका आंसर हो जाएगा द वाइफ कंसर्न अबाउट द इंसिडेंट प्रूव दैट द फैक्ट सी वाज लिसनिंग केयरफुली. जिस तरह से वो रिएक्ट की, ये देख करके लगता है कि या सी इज़ वेरी एक्टिव, और वो क्या कर रही थी, तो बड़ी ध्यान से उसे सुन रही थी. नंबर बी है रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called. Rama, oh, some thief was dug his way into the house. अब यहाँ पर मैं fill in the blanks में आपको exact word भरना है. The villagers caught the thief and took him to the, कहाँ पर मैं लेके गए इसको, तो पुलिस स्टेशन में ले गए. यहाँ पर मैं फिर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. What do the words oh so here. ओ कहने का मतलब हो गया यहाँ पर मैं सरप्राइज. इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर, दैट इज नंबर 3 में पूछा जा रहा है हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज अ गुड एट दिस जॉब. आप कैसे कह सकते हैं ये, तो आंसर हो जाएगा ही केम क्विकली वंस ही हर्ड हिज नेम. जैसे उसने अपना नाम सुना वो फट से नहीं वहाँ पर मैं पहुँच गया. दिस शोज दैट द कोतवाल वाज गुड एट दिस जॉब. वो अपने जॉब में क्या है, तो परफेक्ट है, इसके वजह से उसका नाम जब पुकारा गया तो वहाँ पर मैं पहुँच गया. नंबर 2 है गिव वन रीजन वाई द मैन एंड हिज वाइफ आर नॉट एबल टू फॉल asleep. क्यों दोनों नहीं सो पा रहे थे, इसका रीजन बताना. द स्ट्रेंज साउंड कमिंग फ्रॉम देयर होम सो दैट द मैन एंड हिज वाइफ आर नॉट एबल टू फॉल asleep. कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी, जिसको सुनने के बाद ये दोनों जो है
ठीक से सो नहीं पा रहे थे। नंबर 3 है व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन, क्या उसका विश था? तो आंसर हो जाएगा द थीफ विश दैट द कपल वुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट देयर चाइल्ड एंड द अदर टॉक अबाउट देयर मनी एंड फॉल एस्लीप। दोनों हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे थे? तो अपने बच्चे के बारे में बोल रहे थे, जो वो नहीं सुनना चाह रहा था, वो ये सुनना चाह रहा था कि पैसा कहाँ रखा गया है, गहना वगैरह कहाँ रखा गया। दिस डिड नॉट हैपन बिकॉज द कपल कंटिन्यू देयर कन्वर्सेशन एज क्लेवर थिक कॉल टू द कोतवाल। ये क्या किया? इसी तरह से ये कोतवाल को बुला लिया और बेचारा का सपना जो था वो सपना ही रह गया। नंबर 4 में पूछा जा रहा है हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल, किस तरह से उन्होंने कोतवाल से हेल्प लिया? तो आंसर हो जाएगा द मैन एंड हिज वाइफ गॉट द हेल्प फ्रॉम द कोतवाल यानी रामा बिकॉज ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड व्हेन द थीफ वाज ब्रेकिंग इन। जैसे जब चोर ऑलरेडी उसके घर में पहुंच चुका था तो उसने चालाकी से रामा को पुकारा। रामा इमीडिएटली रिस्पॉन्ड एंड रेन टू देयर हाउस एंड अप्रेंटेड द थीफ, उसको थीफ को रंगे हाथों उसने पकड़ लिया। नंबर 5 है डू यू थिंक दैट द क्लेवरनेस कैन हेल्प टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, वाई डू यू से सो? आपको लगता है क्या आप अगर चालाक हैं तो किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं? तो यस, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, इसके जरिए हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज इट अलाउ टू थिंक द क्रिएटिविटली एंड फाइंड द स्मार्ट सोल्यूशन, क्योंकि इस जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा एक्टिवली और थोड़ा स्मार्टली सोच सकते हैं और किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से हम लोग निकल सकते हैं। इन द स्टोरी द कपल्स क्लेवर आइडिया एंड कॉलिंग आउट द कोतवाल्स नेम tricked the thief and the brought help, demonstrating how quick thinking can be very effective। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया। अगर आप भी इसी तरह सोच सकते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 27 जहाँ पर मैं कुछ हाईलाइट दिया गया। आई एम फीलिंग सो स्लीपी इट्स अ थीफ दे आर अवेक, ये हाईलाइट में वर्ड्स दिया गया है। अबव द सेंटेंस हैव नो लेटर मिसिंग इन इच, व्हाट आर दे, शेयर देम विद द टीचर एंड क्लासमेट। यहाँ पर मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया जो आपको फिलअप करना है। डैश फीलिंग सो स्लीपी, तो आई एम फीलिंग सो स्लीपी। डैश इज अ थीफ, इट इज अ थीफ। डैश अवेक, दे आर अवेक, क्या था? दे आर अवेक। तो बस यही था, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। यू विल फाइंड द लिंक ऑफ आवर लास्ट वीडियो इन आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन, डाइव इन whenever necessary। Thanks for joining me on this learning journey. If you enjoy the ride, give it a thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions in the comment because here every learners matter. Until the next time, keep questioning and keep learning.